बट रात में सोए तो गर्मी, मुझे तो पसीना आ रहा है स्टिल, पता नहीं कैसे। चलिए, मैं आपसे बात करने वाला था ना नीचे, देखिए मैं ये दिखाने वाला था आपको, ये मेरे पीछे देखिए। कार वालों को चेक किया जा रहा है, सभी कार वालों को। मैं निकल आया हूँ, मुझे किसी ने रोका नहीं, कोई दिक्कत नहीं रोका। कल एक पुलिस वाले ने रोका था हमें। तो दोस्तों अब मैंने ये एक लेफ़्ट लिया है जस्ट अभी हाईवे से, और ये देखिए हाईवे है ये। अब ये रोड सीधा किशनगंज जाता है, किशनगंज से सीधा देखो सिलीगुड़ी लिखा हुआ है 137। मतलब गाड़ी अगर यहीं से खुल सकती है तो बता दो, पूरी नहीं खोलनी है। नहीं मतलब नीचे तो जाएगी, पूरी खोलोगे क्या? ये काली मैया मिली मुझे रास्ते में, ये हाईवे पे पड़ती है, देखो कितनी अच्छी लग रही है काली मैया की मूर्ति। एक फ़ोटो निकालते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है दिल्ली टू बुमला पास अरुणाचल प्रदेश राइड का डे 4। तो कल मैंने होटल में चेक इन कर लिया था। डे 3 तक के व्लॉग चैनल पे आ चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। तो ये मेरा रूम है, मैं जैसा भी आपको जल्दी से अपना रूम दिखा देता हूँ। ये होटल जेपी पैलेस है सरायगढ़ बिहार में। अच्छा था, बहुत कॉजी स्टे था और कंफर्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छे से नींद आ गई है। तो जैसे कल रात में मेहनत की थी, वो डे 3 के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कितनी मुश्किल से मुझे होटल मिला। तो मेरी इस राइड का जो थीम है वो है आपका एक्सेस इंडिया फॉर एक्सेसिबल इंडिया। और ये मैंने थीम क्यों रखा है ये मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो चलिए पहले जल्दी से नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट हम करेंगे बीच रास्ते में कहीं, बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे निकलना है जल्दी से। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ होटल के नीचे अब, और ये मेरे पीछे देखिए पूरा कोहरा हो रखा है। देखिए पूरा हाईवे पे कोहरा हो रखा है। टोटा वहाँ खड़ी हुई है, उस पर पूरा ओस जमी पड़ी है। बट रात में सोए तो गर्मी, मुझे तो पसीना आ रहा है स्टिल, पता नहीं कैसे। चलिए, मैं आपसे बात करने वाला था ना नीचे, देखिए मैं ये दिखाने वाला था आपको, ये मेरे पीछे देखिए। ये मेरे पीछे देखिए, ये स्टेयर्स हैं। कल अच्छा ये वाली थोड़ी पतली है, ऊपर दूसरी वाली बहुत ऊंची है, तो कल मुझे चढ़ने में बहुत दिक्कत थी। तो इसीलिए मेरी ये राइड का मोटो ही यही है, प्लीज़ आप एक्सेसिबल बनाइए। कोई भी चीज़ बनानी है प्लीज़ एक्सेसिबल बनाइए। चलिए मान लीजिए मैं तो अभी ठीक है, मैं चल सकता हूँ, मैं चढ़ सकता हूँ, मैं किसी तरह चढ़ गया था। मान लीजिए कोई वीवीआईपी आता है, वो व्हील चेयर पर, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, कोई भी, तो वो कैसे चढ़ेगी यहाँ पर? कैसे चढ़ाओगे? फिर उठा के चढ़ाओगे, पकड़ के चढ़ाओगे, तो ये थोड़ा गलत है। तो मेरा मोटो यही है। ये है होटल जेपी पैलेस, ये रहा बिल्डिंग, और ये हाईवे से थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा, तकरीबन 800 मीटर अंदर आना पड़ेगा। ये आपको उल्टे हाथ पे पड़ेगा। तो मेरा हाईवे पास में ही है। मैं ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुका हूँ। अभी टोटा पे सामान बांधना है, सामान बांधने में भी टाइम लगेगा। तो मैं बस निकलता हूँ, फिर रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं, तभी आपको सीधा मैं गिरते गिरते मैं भी बचा हूँ, तभी रास्ते में आपको मिलता हूँ। अभी बीच में थोड़ा सा व्लॉगिंग भी करते हैं। तो दोस्तों राइड आज डे 4 की स्टार्ट करते हैं। होटल को करते हैं टाटा बाय बाय। राइड स्टार्ट हो रही है 1259.8 किलोमीटर पे, मतलब 1260 किलोमीटर पे राइड स्टार्ट हो रही है। टाइम हो गया 8:06, और मैं हूँ पूरा 1 घंटा लेट। टाटा बाय बाय, 6 माता रानी, सब अच्छे से पहुँचा देना सिलीगुड़ी। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने होटल से, और एक्चुअली टोटा में थोड़ी सी कोई दिक्कत हो गई है। दिक्कत ऐसी हुई है कि जी सेल्फ़ नहीं लिया। परसों जब डे 2 का व्लॉग था, मैं छोटे से शाम को आ रहा था, अपने होटल जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लिया कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो मैंने वहाँ रुका, वहाँ देखा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं, वहाँ सेल्फी ना ले, करंट वरंट सब कुछ आ रहा है। अच्छा जी, वहाँ के लोगों से किक मरवाई, फिर चल दी, फिर चलती रही, फिर कहीं बीच में नहीं रुका। फिर एक जगह पेट्रोल पंप पर भराने के लिए रुका, पेट्रोल भरवाने के लिए। मुझे लगा यहाँ पे भी किक मरवानी पड़ेगी, बट वहाँ सेल्फ ले लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं। कल भी बहुत अच्छे से चली, सेल्फ लिया। शाम को फिर वही हुआ, पेट्रोल पंप पे पहुँचा, जैसी गाड़ी बंद करी वहाँ सेल्फ ना ली। फिर 2-3 बार लोगों से मैंने 2-3 बार हुआ कि मुझे किक मरवानी पड़ गई। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, रात का समय है, थक जाती होगी, गर्म हो जाती होगी, इस चक्कर में कि नहीं ले रही होगी। बट आज सुबह भी स्टार्ट किया तो सेल्फ नहीं लिया इसने, तो ये दिक्कत है। और अब इसको दिखाना ही पड़ेगा। अब माता रानी किसी तरह मुझे सिलीगुड़ी पहुंचा दे अच्छे से, उसके बाद फिर मैं इसको अपने होंडा, मैंने बात हो गई है, फिर मैं इसको होंडा में दिखाऊंगा। तो मौसम तो ऐसे ही है, मुझे तो गर्मी लग रही है, बट जब मैं सुबह उठा तो यहाँ पूरा फॉग जमा हुआ था। हाईवे आपको थ्रू आउट द हाईवे आपको ऐसे ही गंदा हाईवे मिलेगा, सड़कें टूटी पड़ी है, करप्शन दिखाता हुआ मिलेगा आपको, मतलब आपको दिखाता हुआ मिलेगा कि करप्शन किस हद तक, किस लेवल तक का है। तो चलिए चलते हैं और राइड स्टार्ट करते हैं। बीच में अब आपसे बात करूँगा मैं जब मैं ब्रेक लूँगा अपना ब्रेकफास्ट, तो या कह लो लंच ही खाऊँगा, तभी मिलूँगा। अभी रोड पे थोड़ा ध्यान दे के चलाना पड़ेगा गाड़ी मुझे। तो मिलते हैं फिर एक ब्रेक में। कार वालों को चेक किया जा रहा है, सभी कार वालों को। मैं निकल आया हूँ, मुझे किसी ने रोका नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रोका। कल एक पुलिस वाले ने रोका था, हमें पूछ रहे थे टॉप बॉक्स में क्या है आपके। मैंने कहा सर सामान है। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा सर टूर पे निकला हूँ। कह रहा अच्छा जाओ फिर। ओके सर, मैं चला जाता हूँ सर। तो अभी बिहार में बेसिकली चुनाव चल रहे हैं और बॉर्डर्स पे हर जगह पे चेकिंग हो रही है, ऐसी चेक पोस्ट लगा के। कल ही है बॉर्डर, मतलब पहला चुनाव का दिन 6 नवंबर है ना, एक 6 नवंबर को है, आई थिंक 11 नवंबर को है। तो दोस्तों ये है चौथे दिन का पहला टोल। और ये ट्रक वाले आपस में अपने भिड़ते हुए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता टू व्हीलर वालों से। ये टू व्हीलर वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनको कुचलना इनका काम है। और मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, रीज़न भी कि मैं एक रिस्क नहीं ले सकता, इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है। मैं अगर गाड़ी बंद करूंगा तो सिर्फ मैं वहीं बंद करूंगा जहां मुझे बंद करनी है, दैट मीन्स मेरे ब्रेक पर। लेट्स गेट अस सम फोटोज़। और मैं गाड़ी से उतरूंगा भी नहीं। तो दोस्तों अब मैंने ये एक लेफ़्ट लिया है जस्ट अभी हाईवे से, और ये देखिए हाईवे है ये। अब ये रोड सीधा किशनगंज जाता है, किशनगंज से सीधा देखो सिलीगुड़ी लिखा हुआ है 137, बग डोगरा लिखा हुआ 128, ठाकुरगंज 83 किलोमीटर। तो ठाकुरगंज से होते हुए निकलना है। और पूछ लिया है कि रोड तो अच्छी है, आप यहीं से निकलिए। और एक सीधा जा रहा था पूर्णिया के लिए जा रहा था, तो पूर्णिया से नहीं लेना था मुझे, तो इसी रोड की बात कर रहा था। तो लेट्स सी कि अब ये रोड कैसा मिलता है। अच्छा एक बात, कल रात एक राइडर से बात करी, बिहार के राइडर से। चलो मैं बताता हूँ, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। मैं पहले इस जगह से निकल जाऊँ फिर मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत देर बाद, नॉट इवन बहुत देर बाद, जब से बिहार में घुसा हूँ, अब जाके मुझे कुछ अच्छा हाईवे मिला है। ये प्लेन हाईवे मिला है और यही हाईवे जाएगा आपका सिलीगुड़ी ठाकुरगंज से होते हुए। रोड अच्छी है, मैंने पूछा अभी एक बाइकर से पूछा, कह रहे रोड अच्छी है, कह रहे 100 किलोमीटर बाद फिर आपको रोड थोड़ा और ख़राब मिलेगा। मैं चलो तब का तब देखा जाएगा। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि कल एक राइडर से बात हुई। एक्चुअली निर्मल कुमार जी हैं, एक राइडर है, पटना से हैं वो। तो उनसे मैंने उनको बता दिया कि मैं ऐसे बिहार आ गया हूँ, मैं इस होटल में रुका हुआ हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बंदे का नंबर दिया, कहते आप इससे बात कर लो, ये आपकी सारी हेल्प कर देगा बिहार में। ठीक है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बताया ऐसे मैं इस होटल में हूँ और मुझे कल सिलीगुड़ी निकलना है। तो उन्होंने कहा आप सिलीगुड़ी पूर्णिया होते हुए जाइएगा, पूर्णिया में 0 पॉइंट है, 0 माइल पॉइंट है, वहाँ से लेफ़्ट ले लीजिएगा, 4 लेन हाईवे भी है, बढ़िया है, ये है वो है, 10 बातें बताने लगे। कहते आप इस हाईवे से मत जाइएगा जो आपको गूगल मैप दिखा रही है। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? कहते हैं कि नहीं, ये हाईवे दिन में सेफ़ नहीं है। कहते हैं यहाँ दिन में लूट पाट हो जाती है, छीना झपटी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कहते हैं फिर नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, कहते हैं आपको नेपाल के बॉर्डर के अंदर घुसा देगी ये, वहाँ कनेक्शन चला जाएगा। फिर इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो पता चला आपकी पूरी चेकिंग करवा लें, सारा सामान खुलवा लें, आपने जो बांधा हुआ है तभी जाने देंगे। बहुत बातें बोलने लगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। सबसे ज़्यादा इशू था वो सेफ्टी का। जब उन्होंने ये कहा ना कि चेन झपटी सब चीज़, मतलब सामान झपट लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बहुत अनसेफ़ है, दिन में भी अनसेफ़ है। तो यार मैं भी घबरा गया, ऑब्वियस है, हर कोई राइडर घबरा जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा R&D करी, ये करा वो करा। फिर मैंने रात को निर्मल भाई को फ़ोन मिला दिया। मैं कहा भाई ऐसे उनसे, निशांत नाम था उनका, क्या नाम था, निशांत ही होगा, जो मुझे नाम याद नहीं है। तो कहते हैं उनसे बात हुई मेरी, वो तो ऐसे बता रहे। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आप उसी हाईवे से जाइए, हम भी जब भी नॉर्थ ईस्ट गए हैं हम उसी हाईवे से गए हैं जो आप गूगल मैप दिखा रही है, अररिया से होते हुए, बहादुरगंज, ठाकुरगंज से होते हुए। कहता कुछ नहीं होता ऐसा, रोड वोड कुछ नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, आप जाइए, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने बोला, तब जाके मुझे थोड़ा सा चैन पड़ा। मैंने अच्छे से श्योर होके मैं पक्का ना करा, हाँ पक्का जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तब उन्होंने मुझे चीज़ बोली, तब मैं थोड़ा सा चैन से सो भी पाया हूँ। अभी सुबह भी मैं निकला, मैं चलो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। होटल वाले से भी कंफर्म कर लिया, बीच में लोग मिले उनसे भी कंफर्म कर लिया, कह रहे सब कुछ सेफ़ है। तो सेफ़ ही रहेगा, बाकी देखते हैं आगे जाके अब क्या मिलता है। अब मुझे भरवाना है पेट्रोल और थोड़ा सा लूँगा मैं ब्रेक, उसके बाद फिर मैं आपको ब्रेक पे मिलता हूँ अब। तो ये है दिन का दूसरा टोल और अब मैं सिलीगुड़ी वाले हाईवे पे हूँ। 2 व्हीलर फ्री है, निकाल लो चुपचाप से यहाँ से, थैंक यू। और अब यहाँ फ़ोटो खिंचवाएंगे, गाड़ी बंद नहीं कर सकते, अभी जस्ट पेट्रोल भरवाया है। पेट्रोल के टाइम पे भी ये सेल्फ़ नहीं ले रही है, टोटा किक मारवा के स्टार्ट किया है। तो रीज़न ये, ओ मैं शिट गाड़ी बंद करने वाला था। तो दिक्कत ये है कि बैठे बैठे फ़ोटो खींचेंगे, खींच तो मैं उतर के भी सकता हूँ, बट अभी मुझे थोड़ा सा जल्दी भी पहुँचना है, तो मैं बैठे बैठे ही खींच लूँगा फ़ोटो। मतलब गाड़ी अगर यहीं से खुल सकती है तो बता दो, पूरी नहीं खोलनी है।
नहीं नहीं, मतलब नीचे तो जाएगी, पूरी खोलोगे क्या? हाँ इधर खुलेगा और इसको खोलूँगा। इसको, इसमें क्या चेक करोगे? वहाँ पे उसका एसी है, वो सब चेक करना पड़ेगा ना। कितना टाइम लगेगा इसमें? टाइम तो लगभग आधा पौने घंटा लग जाएगा। आधा पौन घंटा लग जाएगा, मगर हो जाएगी ना। मेरा मानना है कि एक बार ये स्विच चेंज करके देख लो एक बार, क्या पता इसमें कोई दिक्कत हो। वही तो खोलूँगा तब ना। साला एक्चुअली इसका स्विच अभी है नहीं, उससे अच्छा आवाज़ वीडियो में दिखा। कहाँ दिखा दूँ? आगे आगे कितना है? ऐसे 6-7 किलोमीटर। होंडा का ही है? अरे नहीं, अगर तेल पर सीजने थी कभी जहाँ खोल के तुमको क्या फायदा? स्विच नहीं है फिर कैसे करोगे हैं? हाँ इसलिए आगे मैं दिखा दूँ, वहाँ पे मिल जाएगा, स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो आगे कितना आगे करना पड़ेगा? यहीं से जाऊँ फ्लाईओवर के नीचे से? मेरे से हाईवे पकड़ लीजिएगा ना, लमसम आपको जाना पड़ेगा। अभी कहाँ तक जाइएगा? मैं तो सिलीगुड़ी जा रहा हूँ। सिलीगुड़ी? हाँ, कहाँ आगे 7 किलोमीटर में शीतल नगर चौक आएगा। शीतल नगर चौक, हाँ 7 किलोमीटर है। हाँ, वहाँ पे भी है होंडा का। ठीक है, करो स्टार्ट करो फिर। तो दोस्तों अब लिया है मैंने पहला ब्रेक 4th डे का। यही सीधा हाईवे सिलीगुड़ी के लिए जाता है। एक कोई सागर रेस्टोरेंट मिला है, थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा है। फिर खाना ऑर्डर किया है, ब्रेकफास्ट सुबह कुछ करके नहीं निकले तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यू नो गाइस, ठीक है। टोटा का पेट्रोल फिल अप करा लिया है। इसका एक्चुअली पीछे अभी होंडा पड़ा था, आपने देखा होगा, अभी होंडा पड़ा था। तो वो कह रहे थे गाड़ी पूरी खोलनी पड़ेगी, ये खोलूँगा मैं, वो खोलूँगा। मैं कह यार देखो खोलना नहीं है, आगे से कुछ का चेंज देखना तो देखो। अब सेल्फ का जो बटन है, कह रहा मुझे यही ख़राब लग रहा है। मैं कहा है, कह रहा नहीं मेरे पास नहीं है। तो आगे कोई शीतल चौक बताया, तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है शीतल चौक। तो शीतल चौक पे जाके वहीं पे राइट हैंड साइड पे होंडा कह कर वहाँ मिल जाएगा आपको, वहाँ चले जाना। मैं ठीक है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाऊँगा। अगर फ्यूज़ बॉक्स और स्विच से बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, जैसे इसके मरवाते रहेंगे शाम जब तक भी पहुँचे। और गाड़ी खुलेगी अब सिलीगुड़ी में, अब सिलीगुड़ी के होंडा में ही खुलेगी, तो वहाँ खुलेगी। अभी मैं एक बार सिलीगुड़ी के होंडा वाले को भी फ़ोन करना है, अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। वैसे तो उसने मुझे बोल दिया था भैया आ जाना, फिर भी एक बार मैं इसको रिमाइंड करा देता हूँ। तो चलो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। ब्रेकफास्ट में एज़ यूजुअल जब से निकला हूँ दिल्ली से थाली खा रहा हूँ। होता क्या ना, थाली में सब कुछ मिल भी जाता है खाने को जितना मुझे चाहिए होता है, और बजट में भी पड़ जाती है। बाकी कुछ नहीं, फिर इसके बाद एक ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, फिर सीधा निकल जाऊँगा। ज़्यादा नहीं, यहाँ से तकरीबन 125-24 किलोमीटर है और 3 घंटे दिखा रहा है। 3 घंटे का मतलब समझ रहे हो कि भैया रास्ते में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं जाम होगा, तभी सिर्फ 120 किलोमीटर का 3 घंटे दिखा रहा है। 3 घंटे दिखाता है जब आपके कितने किलोमीटर रह जाते हैं। 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करता हूँ, 3 घंटे में 300 नहीं 200 किलोमीटर का अराउंड दिखाना चाहिए से, ठीक है। तो वो चीज़ है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी चलो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं होंडा वाले के पास। होंडा पहुँच के फिर आपको बताता हूँ क्या अपडेट है, क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई लोगों ये आ रहा है दिन के तीसरा टोल, और मेरे हिसाब से जो मैं गैस कर रहा हूँ, मैं तो बस तुक्का मार रहा हूँ, गैस कर रहा हूँ, ये बिहार से निकल के वेस्ट बंगाल की एंट्री का गेट है ये मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी तो देखा जाएगा, पूछेंगे अगर कोई मिलता है बंदा तो। 2 व्हीलर का फ्री है, 2 व्हीलर के लिए। और मैंने स्पीड ब्रेकर देखे नहीं आपके, और मैं उछल गया। हाँ चलो यहाँ कुछ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं आप। तो दोस्तों अब सिर्फ रह गया सिलीगुड़ी मेरे लिए 55 किलोमीटर, बट 1 घंटा 37 मिनट दिखा रहा है। दैट मीन्स कि आगे पहाड़ हो सकते हैं, और हाँ जी पहाड़ हैं। अभी से मुझे वो पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए, ये देखो मैंने बहुत दूर से देखना स्टार्ट हो गया था, बट कहीं कन्फ्यूजन थी पहाड़ है या बादल है, मुझे ये समझ में आया, मगर नहीं, अभी ब्लैक जितने दिख रहे हैं ये पहाड़ है। देखिए अभी शायद आपको कैमरे में अच्छे से ना दिख रहा हो, मैं अभी ज़रा कैमरा साफ़ कर लेता हूँ, कैमरे का लेंस। अब देखिएगा ज़रा, अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए पूरे पहाड़ है, वो बादल नहीं है वाइट कलर के, नीचे से ब्लैक कलर के। तो अगर 55 किलोमीटर पे भी 1.5 घंटा दिखा रहा है तो आप समझ जाओ सिलीगुड़ी पहाड़ों के बीच में है। अब मुझे पहाड़ चढ़ने हैं तो इसीलिए टाइम दिखा रहा है। और ये मेरा अच्छा डिसीज़न था जो मैंने आधा रास्ता कल पार कर लिया था। अगर मैं कल ही सिलीगुड़ी के लिए आता ना तो मैं शाम तक नहीं पहुंच पाता, 5-6 बजे तक मुझे हो जाते 10 बज जाते, क्योंकि पहाड़ों पे लग जाता टाइम, वहाँ गाड़ी चलती है 20-30 की स्पीड पर। तो इट वाज माय गुड डिसीजन। ओ वायर जाते जाते बची है मेरी, वायर ये जाते जाते बची है, इसे पकड़ लिया, अच्छा हुआ वायर पे नज़र आ गई मेरी। अब मैं ज़रा वायर लगाऊँ पहले, फिर मैं आप लोगों से बात करूँ। जय काली मैया।
ये पूरी जो मेरी यात्रा है सफल रहे आशीर्वाद से। ये काली मैया मिली मुझे रास्ते में, ये हाईवे पे पड़ती है। देखो कितनी अच्छी लग रही है काली मैया की मूर्ति। एक फ़ोटो निकालते हैं। दोस्तों मुझे वेस्ट बंगाल में एंटर किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। अभी भी 53 मिनट्स 25 किलोमीटर बता रहा है सिलीगुड़ी के लिए, और ये टोल आ गया चौथा। यहाँ पे भी आई थिंक शायद ये सिलीगुड़ी जाने के लिए टोल होगा, पता नहीं यार कितने टोल लेने पड़ते हैं। अब देखना ये है, 2 व्हीलर के लिए फ्री है ना? यस 2 व्हीलर के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है 2 व्हीलर के लिए। निकालो कुछ फ़ोटो खींचो अपनी यहाँ पर, फिर आगे बढ़ो। गाड़ी बंद नहीं करनी है, ये हमें अभी भी ध्यान रखना है। तो भाई लोगों मैं सिलीगुड़ी सिटी में एंटर कर चुका हूँ। ये सारा इलाका पूरा सिलीगुड़ी का ही है, और मेरा जो डेस्टिनेशन है अभी भी 6.3 किलोमीटर 18 मिनट है। अब सिटी में है तो जाम मिलेगा, रेड लाइट्स मिलेगी, सब मिलेगा, इसीलिए टाइम ज़्यादा दिखा रहा है। तो बस थोड़ी देर और खुशी है कि आज मैंने राइड जल्दी स्टार्ट करी। खुशी है कि मैंने आज राइड जल्दी से स्टार्ट करी, और डिस्टेंस थोड़ा कम रखा मैं 3 बजने वाले हैं, 2:30 बज चुके हैं। तो अच्छा है मैं दिन में आज अपने डेस्टिनेशन पहुंच रहा हूं, और यही मैं आगे के लिए फॉलो अप करूंगा। यहाँ से बस कुछ ही दूर है अंदर एक BSF रोड, 100 मिनट का रास्ता है, मगर ऐसे मेरा सिलीगुड़ी ने स्वागत किया है जाम से। अभी जाम खुले, ऊपर से कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है फ्लाईओवर का, इस चक्कर में और जाम है। और शाबाशे वो आ रहे दूर से, उनके हाथ में प्लास्टर है ना, प्लास्टर है। अच्छा उधर ही जाना है। ये रिताशी भाई अपने, कैसे हैं भाई? देख लिया था आपको ना। वहीं जाना है? हाँ वही पीछे जाना है। चलो मैं यूटर्न मार रहा हूँ। हैं? प्रॉब्लम तो नहीं हो? नहीं प्रॉब्लम क्या, बस ऐसी है। और सुनाइए कैसे हैं, और कहाँ गाड़ी पार्क करें? अच्छा सीधा अंदर? यहाँ पर ही ठीक है। आपको सिलीगुड़ी पे वेलकम है। थैंक यू सो मच वेलकम। आपका यात्रा बहुत सक्सेसफुल हो, अच्छा हो यात्रा। थैंक यू, ये मिला मुझे सिलीगुड़ी पहुंचते ही। अच्छा भाई थैंक यू सो मच। और आगे भी आपको कोई इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मैंने बात किया हुआ है आप लोगों से लेके, और आपसे हो सके तो जितना आपको एक बार कल बाइक दिखा लीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। बाइक के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा भाई। एक बार कल बाइक दिखा लीजिए आप। और क्योंकि आपका स्कूटी है ना, स्कूटी को आपको देखो कि ना प्रॉब्लम अरे ऐसी वीडियो होती ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वैसे इतना तो दिक्कत नहीं होगा आपको। रास्ते में बहुत राइडर मिलेगा इस टाइम पे हाँ मैंने देखा, बहुत मिलेगा आपको। मैं जब आ रहा था ना तो बिहार से बहुत राइडर निकल रहे थे। बहुत मिलेगा। हाँ। जैसे बालीमुख पहुंचेगा ना, बालीमुख पहुंचने की जरूरत भी नहीं, यहाँ से निकलेगा। तो दोस्तों कल रात मैं यहाँ पर पहुँच गया था सिलीगुड़ी, ताशी भाई के रूम पे। ही है ताशी भाई का पूरा रूम है, आप रूम देख ही लेना कितना अच्छा है। तो कल रात राहुल भाई भी आए थे, तो आपस में बैठ के इतनी बातें होती रही कि मैं डे 4 का ब्लॉग ही ख़त्म करना भूल गया। तो उस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड करता हूँ। ये अपने हैं राहुल भाई, ये भाई कहाँ से आए हैं भाई आप? मैं कोलकाता से हूँ बेसिकली, बट मैं भी एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट साइड में हूँ बेसिकली, सो दैट्स द थिंग। कल भाई से मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। तो दैट्स इट, चीयर्स टू लाइफ, चीयर्स टू ब्रदरहुड, चीयर्स टू ब्रदरहुड, चीयर्स टू। तो ये है राहुल भाई, इनका ही वेट कर रहे थे हम कल जब खाना खाने गए थे। तो फिर ये आ गए, इतनी बातचीत होती रही लाइक मैं व्लॉग ही खत्म करना भूल गया। चलो कोई नहीं, डे 4 के व्लॉग मैं अब खत्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। टिल देन राइट सेफ, स्टे सेफ, और हाँ हेलमेट पहन के गाड़ी जरूर चलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।